गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बिजनेस का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, बैंकिंग सेवाएं। तो हमने कल बैंकों के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वाणिज्य बैंकों के कार्य। जो हमारा टॉपिक चलेगा आज, वाणिज्य बैंकों के कार्य चलेंगे। वाणिज्य बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले है जमा स्वीकार करना। जो हमारी वाणिज्य बैंकों का प्रमुख कार्य है वो क्या है? जमा स्वीकार करना। ये जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं और जनता को जमा स्वीकार करके ऋण भी देते हैं। ठीक है, ऋण लेते भी हैं हमारे वाणिज्य बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, और ऋण देते भी हैं। ऋण का प्रचलन मतलब कि जमा के आधार पर ही डिपेंड होता है। हमारी जितनी ज़्यादा जमा आएंगी उतना ही वो ज़्यादा ऋण देंगे। अगर हमारे पास मतलब कि बैंकों के पास पैसा नहीं है तो वो ऋण लेते भी हैं। अगर बैंक से ऋण लेना है तो वो ब्याज लेते हैं। ठीक है, अगर बैंक से ऋण लेना है व्यक्तियों को तो वो ब्याज लेते हैं। इसके विपरीत उधार लेने वाले वे ब्याज देते हैं। अगर वो उधार ले रहे हैं तो ब्याज देते हैं बैंक। ठीक है, इन सभी जमाओं को चालू खाते में जमा करते हैं। वो बचत खाते में निश्चितकालीन जमा खाते में पैसे को जमा करते हैं। चालू खाते में जो अमाउंट रखी जाती है मतलब कि एक निश्चित काल के लिए, मतलब उसमें से हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं चालू खाते में से बिना किसी पूर्व सूचना के। ठीक है, जबकि हमारा जो बचत खाता होता है उसमें पहले ज़्यादा बड़ी रकम के लिए पूर्व सूचना देनी होती है, और निश्चित जमा खाता होता है उसमें एक निश्चित अवधि के बाद ही हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, चालू खाते पे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। चालू खाते में जब हम पैसे को जमा करते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। बचत खाते में आपका 3 से 4% ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज सहित देते हैं वो आपका पैसा, और निश्चितकालीन जमा पर आपका ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। मतलब कि बचत खाते की तुलना में निश्चितकालीन जमा पर ब्याज ज़्यादा दिया जाता है, और एक निर्धारित समय के बाद ही हम पैसे निकाल सकते हैं। निश्चितकालीन कौन कौन से हमारे निश्चितकालीन? FD, फिक्स्ड डिपॉजिट जो कराते हैं हम, LIC कराते हैं, सुकन्या कराते हैं, और हमारे सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो हमारा बचत खाता होता है वो हमारा मतलब कि उसमें हम जो पैसे निकालने की एक लिमिट होती है। बचत खाते से हम सप्ताह में 2 या 3 बार ही निकाल सकते हैं, और 3 महीने में 25 बार हम पैसे को निकाल सकते हैं बचत खाते से। लेकिन चालू खाते से हम कितनी भी बार पैसे को निकाल सकते हैं, कितनी भी बार पैसे को जमा कर सकते हैं। चालू खाता हमारे व्यापारी लोगों द्वारा खोला जाता है। चालू खाते पे आपको अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान होती है, जबकि बचत खाते पर नहीं होती है। तो ये था जमा स्वीकार करना। सेकंड कार्य है बैंकों का, वाणिज्य बैंकों का ऋण देना। वाणिज्य बैंक जमा के माध्यम से प्राप्त राशि से ऋण एवं अग्रिम भी देते हैं। ठीक है, ऋण भी देते हैं और एडवांस भी देते हैं। यह ऋण एवं अग्रिम नगद ऋण भी होता है, वो नगद साथ के साथ देते हैं। अधिविकर्ष के रूप में देते हैं। अधिविकर्ष मतलब कि खाते से में जितनी जमा है उससे अधिक लोन दिया जाता है, और जो अधिविकर्ष दिया जाता है आपका या तो निश्चितकालीन जमा राशि पर दिया जाता है या फिर आपके चालू खाते पर दिया जाता है। बचत खाते पर अधिविकर्ष नहीं दिया जाता है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों को बट्टागत करना। जो बिल होते हैं हमारे, चेक बिल, हुंडी, उनको बट्टा डिस्काउंट प्रदान किया जाता है। आवधिक ऋण दिया जाता है, उपभोक्ता ऋण दिया जाता है, तथा अन्य मिले जुले अग्रिमों के माध्यम से दिए गए होते हैं। बैंकों द्वारा दिया गया ऋण व्यापार, उद्योग, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाओं में बहुत योगदान देता है।
हर चीज़ के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। या तो आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या अपना कोई परिवहन मतलब साधन खरीद रहे हो, बस ट्रक, तो उसके लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। या अपना कोई घरेलू कार्य ही घर ही क्यों न बना रहे हो, उसके लिए भी लोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हमारी बैंकें हैं वो लोन देने का कार्य भी करती हैं, चेक की सुविधा प्रदान करती हैं। हमारी वाणिज्य बैंक, व्यापारिक बैंक चेक की सुविधा प्रदान करती हैं। चेक सर्वाधिक विकसित साख-पत्र होता है, मतलब कि चेक का प्रयोग एक विकसित साख-पत्र के रूप में किया जाता है। बैंकों में जमा राशि को निकालने के लिए यह एक विशिष्ट तरीका होता है। बैंकों से हम अपने पैसे को चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है, या चेक के माध्यम से हम अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे चेक लिखे जाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक पर भी लिखे जाते हैं। देखो, दूसरे बैंकों पर लिखे जाने वाली चेकों की राशि वसूल करना वह सबसे प्रमुख सेवा है। जो बैंकों का कार्य है, सबसे प्रमुख सेवा क्या है? चेकों की राशि को वसूल करना। ठीक है, चेक हमारे दो प्रकार के होते हैं, वाहक चेक और रेखांकित चेक। वाहक चेक वो चेक होते हैं जिनका भुगतान खिड़की पर ही कर दिया जाता है, मतलब कि जो मांग पर तुरंत देय होते हैं। लेकिन हमारे जो रेखांकित चेक होते हैं, रेखांकित चेकों का मतलब होता है जब चेक के ऊपर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तो वो हमारा रेखांकित चेक या सुरक्षित चेक हो जाता है। ठीक है, तो उस हम चेक का भुगतान, ठीक है, खिड़की पर न देकर उसके अकाउंट में हम खाता धारक के अकाउंट में जमा कर देते हैं। नेक्स्ट आपका धन का हस्तांतरण। बैंकों का एक प्रमुख कार्य धन का हस्तांतरण करना भी होता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह कार्य बैंक अपनी शाखा के तंत्र द्वारा करते हैं। जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की बहुत सारी शाखाएं, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में खाता ट्रांसफ़र करना है या तो खाते को ट्रांसफ़र करना है। जैसे किसी व्यक्ति की पोस्टिंग है इंदौर, लेकिन उसकी अब पहले तो वो इंदौर में है, लेकिन अब वो कहाँ पे जा रहा है? अब वो जा रहा है बेंगलुरु, तो उसका खाता वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी प्रदान करती हैं और धन का हस्तांतरण करने की भी सुविधा बैंक प्रदान करती हैं। बैंक ड्राफ्ट डाक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो पैसे को हस्तांतरण करने के लिए बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं, डाक का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बदले बैंक नाम मात्र का कमीशन ही लेता है, मतलब कि जो हमारा धन होता है उसके बदले में नाम मात्र का ही कमीशन बैंक लेता है। बैंक अपने स्वयं के अन्य स्थान पर स्थित शाखाओं को निश्चित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं। ठीक है, या उन स्थानों पर स्थित अन्य बैंकों पर जारी करता है। तो एक था हमारा धन का हस्तांतरण, जो बैंक कमीशन लेता है लेकिन नाम मात्र के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का हस्तांतरण भी करता है। नेक्स्ट आपका सहयोगी सेवाएं। बैंक उपरोक्त कार्यों के अलावा कुछ विभिन्न प्रकार के कार्य एवं सहायक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। कैसे सहायक सेवा? लॉकर्स की सुविधा देना। बैंक हमारे आभूषणों को रखने के लिए लॉकर की सुविधा देते हैं, या कोई अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें रखना है, उनके लिए भी लॉकर की सुविधा देते हैं। बिलों का भुगतान करते हैं। ठीक है, जो हमारे बिल होते हैं उनका चेक, बिल, हुंडी, ठीक है, इनका भुगतान करते हैं। अभिगोपन संबंधी सेवा करते हैं। अभिगोपन सेवाएं मतलब जो हमारे एक मतलब कि ये गारंटी लेते हैं, अगर आपके शेयर नहीं बिके तो हम उनको खरीदेंगे, तो अभिगोपन संबंधी सेवा भी प्रदान करते हैं। नियमानुसार अंशों व ऋण पत्रों का क्रय विक्रय भी करते हैं, मतलब कि ये क्रय विक्रय करने का भी कार्य करते थे। तो ये थी इनकी सहयोगी सेवाएं। सभी बच्चे नोट्स बना लें, नोट्स बना के मुझे सेंड कर दें। ठीक है।
मैं सबको नोट्सों को चेक करूँगी। मैंने सर ने पहले भी बोला हुआ है, जो हमारे अगर कॉपी चेक नहीं होती है तो आपके 10 मार्क्स काटे जाएंगे। ओके।